संजीव जी ये बताइए कि इस बार जो ऐसा नहीं हुआ, क्या ये हमारे जो खास करके मुस्लिम भाई, हमको नहीं लगता है कि कम से कम भारत के मुसलमान इस प्रकार के होंगे कि वो भारत के कानून को नहीं मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो ना माने इसके लिए कोई फोर्स उनके साथ लगी हुई थी और वो फोर्स उनको वो कानून ना मानने के लिए बाध्य कर रही थी कि आप कानून मत मानो, आप इसी प्रकार से आगे बढ़ो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और उस प्रोटेक्ट के आर में ये होगा कि दूसरे जो कम्युनिटी हैं वो दबाव में रहेंगे, वो आगे बढ़कर कुछ बोल नहीं पाएंगे, और फिर आप हमारे साथ रहोगे, आप हमको वोट देते रहोगे तो सारा काम ठीक होता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के आर में एक खास कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था? हाँ बिल्कुल, बंगाल में तो आप समझिए कि वो जिन्ना का राज था, जहां आप देखिए धार्मिक नारे मुस्लिम भी लगाएं, सिख भी लगाएं, ईसाई भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदू अगर वहां, और कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वहां के लोग बोल रहे हैं कि हम जय श्री राम नारा लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें नारा नहीं लगाने दिया जाता, हमें जेल में बंद कर दिया जाता। तो एक तो ये था ही कि एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के सनातनी हिंदू रह गया। दूसरी बात है, आप देखिए कि कल जो उन्होंने मैसेज डाला, एक तो उन्होंने बांग्ला में डाला, ईद उल अजहा की बधाई दी ममता बनर्जी ने, दूसरा एक और मैसेज डाला और उसमें कहीं भी अल्लाह वर्ड नहीं है। उसमें ये है कि मे, जो ममता बनर्जी ने डाला, मे गॉड ब्लेस ऑल, रिलीजन इज ऑलवेज यूनिवर्सल, दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल, वी अप्रिशिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दे कैनॉट स्प्रेड हेट एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये बीजेपी पर वो कह रही, मे गॉड ब्लेस ऑल, not may Allah bless all. May God bless all. We will all realize the power of peace, fraternity and unity. Please bless all to be good human being first. भैया पहले आप गुड ह्यूमन बीइंग हो जाओ। अभी इतने, जब वो आप धमकी देते थे, जब आप एक धर्म को गलत बोलते थे, तो उसमें अल्लाह वर्ड क्यों नहीं डाला? जो नमाज पढ़ने जाती थी जो महिला, एक तो महिला, मुस्लिम महिला भी सार्वजनिक तौर पे पुरुषों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती। कोई ऐसा एक वीडियो भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब तक दिखा दीजिए जिसमें कि मुस्लिम मुफ्ती के साथ बैठकर कोई मुस्लिम महिला नमाज पढ़ सके। कुछ सालों पहले तक तो आप बिना महरम के सऊदी की यात्रा नहीं कर सकती थी। वो सऊदी हज और एक उम्रा होता है, दो यात्राएं होती हैं, तो वो नहीं कर सकती थी वो औरतें। वो उसको बेटा चाहिए या पति चाहिए या भाई चाहिए, भाई भी हो ऑन ब्लड हो, क्योंकि बाकी तो भाई माने नहीं जाते। तो ये देखिए कि उन्होंने अल्लाह शब्द का जिक्र नहीं किया। और मैंने पढ़ा इस मैसेज को और मैं हैरान रह गया कि देखिए, जो महिला सार्वजनिक मंच पे जाके नमाज पढ़ती थी, सनातन को अब्यूज करती थी, हिंदुओं को धमकी देती थी, वो अल्लाह शब्द का जिक्र नहीं कर रही है। तो चोट तो बहुत जबरदस्त पड़ा है। ठीक है, अल्लाह ईश्वर, अल्लाह सब तेरे नाम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का नाम लेते हो तो राम जी का भी नाम लो ना। अल्लाह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है अल्लाह से। भाई तुमको और श्री राम से क्या दिक्कत है, ये बताओ। तो अब चूंकि जनता ने वोट की चोट दी है। आप संजीव जी हमारे एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि जिस प्रकार से ये घुसपैठिए जो हैं अब वहां से जो खास करके अब जा रहे हैं वापस, वो खुद हम लोगों ने भी दिखाई है तस्वीर, उसकी कई सारी तस्वीरें वायरल है कि किस प्रकार से लोग जो हैं, वो जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, वो सभी जो है किस प्रकार से बॉर्डर की तरफ भागते जा रहे हैं और वहां से वो बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। अमित शाह, हमारे जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह, उनका एक बयान आया कि कोई पुलिस फोर्स उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, वो लोग खुद ब खुद चले जाएंगे, और जो नहीं जा रहे हैं वो भी जल्दी चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये साफ संदेश है कि अगर आप बाद में, उसके बाद अभी आपको पूरी छूट है जाने की, आप आराम से जा सकते हैं, आपको बल्कि अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि आपको जाने के लिए मदद भी किया जाएगा कि आप चले जाइए, और अगर उसके बाद कोई बच जाता है, जो नहीं जाता है और जो इस आस में बचा रह जाएगा कि नहीं वो तो यहाँ पर नागरिकता किसी न किसी प्रकार से साबित कर ही देंगे, तो उसके बाद अगर वो पकड़ाए जाते हैं तो फिर क्या होगा उनके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी तो हाकिमपुर बॉर्डर और बांग्लादेश के से सटे बंगाल के इलाके, असम के इलाके से भाग रहे हैं।
घुसपैठिए। और ये सब ने देखा इंटरव्यू, पूरे देश ने, जनता ने देखा कैसे वो कह रहे हैं कि टीएमसी का एक पार्षद उनको तुरंत 5-10 हजार रुपए लेके सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और सब बनवा देता था, और सरकारी योजनाओं में नाम तक जुड़वा देता था। मुझे लग रहा है कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं बंगाल की सरकार की, अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ उस पर खर्च होता होगा, तो उसमें 30,000 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए गड़प कर जाते। तो ये एक समझिए, एक तो भारत सरकार के पैसे पर और बंगाल सरकार के पैसे पर वो जी रहे हैं, और भारत के ही सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, और इन्हीं घुसपैठियों के दम पे बॉर्डर के पार जमाती कट्टरपंथी जो है मौलाना, वो कहते हैं ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। इन्हीं घुसपैठियों के दम पे यूनुस कहता था कि ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। अब बताइए, खा भी रहे हैं उसी थाली में और छेद भी उसी में कर रहे हैं। इसलिए इनको मैं कहता हूं इन पर रहम ना करें, लेकिन भारत की एक परंपरा है, मानवता के तहत हमारा देश कार्य करता रहा है। क्योंकि ये भी जाए, कमा तो पैसा लिया ही, जो भी कमाया इन्होंने, अब वो बांग्लादेश जाए इन यादों के सारे और वहां जीवन यापन करके दिखाएं। क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो तो बहुत खराब है, बहुत डमाडोल है, और जाए वहां बोले, और ताकि बांग्लादेश के लोग देखिए, जब थोड़ा सा बस 1 सेकंड लूंगा मैं, कि जब थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं लेकिन इसी विषय से जुड़ा हुआ है, जब शेख हसीना को वहां से दिल्ली में लाके छोड़ा गया बांग्लादेश आर्मी के द्वारा, तो उस समय जितने जमाती थे वो कहते थे कि 27 लाख भारतीय जो हैं वो बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। वो तो शायद 500 भी ना निकले भारतीय बांग्लादेश में काम करने वाले, लेकिन करोड़ों बांग्लादेशी तो दिख रहे हैं भारत। कुछ तो भाग गए, भाग रहे हैं, और इनको जितना जल्दी भगाया जाए। दूसरी बात है, तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी कांग्रेस में कुछ बाकी। आज हुसैन दलवाई ने सनातन धर्म पे फिर विवादित टिप्पणी की है कि ब्राह्मण से ही सनातन धर्म है, बाकी और तो कुछ नहीं है इसमें, ये वो। और मैंने तो हमारा ये उस पर कहना है कि भाई तुम्हारा इस्लाम अगर कहोगे तो वो भी तो अरबी शेखों का मजहब है, और उसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों की ये हैसियत नहीं है कि वो किसी भी शेख की बेटी से शादी कर लें, निकाह कर लें। कोई भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुस्लिम 50 साल भी अगर वहां रह जाएगा अपने वकाला के पास, यानी अपने मालिक के पास वहां पे, जिसको तो वो नागरिकता हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका में कर सकता है, इंग्लैंड में कर सकता है, भारत में कर सकता है, यूरोप में कर सकता है। तो भाई ये कौन सा है, जब अच्छा, तुम सवाल उठा रहे हो। एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे लेंगे कि ये जिस प्रकार से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अभी भाग रहे हैं, उसके बाद जो कल जो ये बकरीद का हमारे मुस्लिम भाइयों का पर्व खत्म हुआ है, उसमें बहुत जगहों पर जो जिस प्रकार से भीड़ पहले इकट्ठा हो जाती थी, वो भीड़ अब देखने को नहीं मिली। क्योंकि पहले तो जो तस्वीरें आती थी बंगाल से, वो हर जगह जबरदस्त भीड़ दिखाई देती थी। लेकिन कल वो भीड़ बहुत सारे जगहों पर उस प्रकार से नहीं दिखी, नदारद दिखी। क्या उसमें उन घुसपैठियों का भी मतलब ये योगदान रहता था उन भीड़ को बढ़ाने में क्या? और अगर वो भाग गए हैं तो उसके बाद वो अब खाली होता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए, बंगाल के लोग ये बता रहे हैं कि ऐसी बकरीद उन्होंने देखी नहीं, क्योंकि इससे पहले बकरीद में काफी हुड़दंग किया जाता था, मसल्स फ्लैक्सिंग होती थी रोड पे और ठीक है जो भी है उसमें मैं मुस्लिमों को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं, उसमें टीएमसी के गुंडों का ज्यादा भूमिका था। उन्होंने मुस्लिमों को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था कि जो बेचारे पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो यही हुड़दंगबाजी में थे, और इससे मुस्लिमों का ही नुकसान हो रहा है। तो वो चीज नहीं दिखी। अब वो, और जो ब्रिगेड मैदान में जाके जब पढ़ा नमाज, और वहां भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी सरकार और प्रशासन ने, सबने भाजपा सरकार का धन्यवाद किया है, सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, और सबने वहां पे भारत माता, भारत का तिरंगा लहराया हुआ था। तो ठीक है, सब पर्व त्योहार खुशी से मनाना चाहिए, झगड़ा विवाद करके नहीं मनाना चाहिए। चलिए संजीव जी, तो अभी हम लोग इस डिबेट को यहाँ पर खत्म करते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।